हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। यह भारत के गौरव और प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। इसे भारत की आत्मा कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका विस्तार लगभग 5 कंट्री में फैला हुआ है, जो कि 2400 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है। और इसमें जो है माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है। इसका न केवल भौगोलिक महत्व है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये काफी आइए जानते हैं हिमालय के बारे में। जो प्यारा भारत है वो काफ़ी वास्ट और डाइवर्स कंट्री है, जिसके कारण यहाँ तरह तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। अब इन फिजिकल फीचर्स के आधार पे इंडिया को मेनली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कि जैसे कि पहला कैटेगरी है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, या नॉर्दर्न माउंटेन्स जो भी बोले, ठीक है। तो नॉर्थ में जैसे माउंटेन है तो इसके आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर आगे है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर डेजर्ट, ठीक है, फिर कोस्टल प्लेन है, फिर आगे है आइलैंड, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिवीज़न के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है, कैसे जो हिमालयन माउंटेन्स है उसको डिवाइड करके कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मेनली जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कहीं कहीं पे ये 3 भी दिखता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका डिवीज़न किया गया है। जैसे अगर ये देखिए, अगर इसको मान लिया जाए कि ये हिमालय हिमालय है, ठीक है, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलेंगे ग्रेटर हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, फिर इनर हिमालय इसी को बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो है 6100 मीटर। ये हो गया। अब इस स्लोप में जब नीचे बढ़ेंगे नीचे की तरफ, तो बीच में मिलेगा हमारा मिडिल हिमालय। तो बीच में मिलता है इसलिए इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। और इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है, लेसर भी बोला जाता है और लोअर भी बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि लोअर बोल रहे हैं तो नीचे वाला को बोलेंगे, ठीक है। ये मिडिल वाले को बोल रहे हैं, लेसर बोल रहे हैं, लोअर बोल रहे हैं। तो ये हो गया। फिर तीसरा जो है, जो सबसे फुटहिल में जो है, तो फुटहिल में जो है इसको बोलेंगे शिवालिक हिमालय, या फिर इसको आउटर भी बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे हिमालय के सबसे बाहर में है, या इसको सब हिमालय भी बोला जाता है। तो ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 भाग में। और दूसरा तरीका है, एक तो ये तीनों हो गया, साथ में एक हो गया ट्रांस हिमालय। मतलब जैसे कि हिमालय का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो तो हमारे कंट्री में, वो हमारा कंट्री मतलब बोल सकते हैं फेस करता है वो हमारे कंट्री को, और उसका जो पीछे वाला साइड है वो उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। जैसे इसका ये वाला जो स्लोप है ये हो गया ट्रांस हिमालय, और इसको तिब्बतन हिमालय भी बोला जाता है। और इसका जो है एवरेज हाइट है वो है 3000 मीटर। तो किसका क्या हाइट है ये भी याद रखना है। तो इसका जो हिमाद्री का है वो 6100 मीटर है। फिर लेसर का जो है वो 3500 से 4500 है। फिर जो ट्रांस हिमालय इसका 3000 है, और जो नीचे वाला है इसका 900 से 1200 है। इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में जब बढ़ेंगे तो वहाँ जो हिमालय है उसको पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया डिवीज़न। अब इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट है कि हिमालय जो है ये काफ़ी यंग फोल्ड माउंटेन्स है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी जाने कि ये काफ़ी यंग है। जैसे कि अगर डेक्कन प्लेटू की बात करें तो वो काफ़ी ओल्ड है, मतलब बहुत पहले ही बना हुआ है। लेकिन जो हिमालय जो है ये काफ़ी यंग है। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हमने पढ़ा, वो काफ़ी ओल्ड है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये यंग है। अब इसका जो टोटल लेंथ है, कहीं पे 2400 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे 2500 किलोमीटर। तो एवरेज लेके चलना है। तो 2400-2500 किलोमीटर के का टोटल जो लेंथ है वो है, ठीक है। अब क्या है कि इसका एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। एवरेज करने का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे बहुत ज़्यादा, अब जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसका हाइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। तो उसका एवरेज अगर लेके चले तो लगभग 6000 है, और ये लगभग 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया को कवर किए हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ और भी दिख रहा है, ये यहाँ पे सिंटैक्सियल बैंड पाया जाता है। मतलब सिंटैक्सियल बैंड बोलते हैं कि काफ़ी शार्प बैंड मतलब हिमालय में देखने को मिलता है। जैसे इंडिया का अगर मैप बनाए और हिमालय को देखें ऐसे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आके नॉर्थ ईस्ट में आके एकदम से ऐसे घूम जाती है, तो उसको बोलेंगे कि ये इसमें सिंटैक्सियल बैंड पाया जाता है। और ये अबॉर्ड ऑफ द स्नो पाया जाता है, ठीक है। फिर इसका चंद्रमाकार जैसा आकृति है, मतलब ऐसे करके है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गया। चलिए अब एक एक करके जानते हैं।
तो जैसे डिवाइड किए हुए हैं, तो पहला जो भाग है ट्रांस हिमालय, तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो शुरू में ही मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय का जो ज़्यादातर पार्ट है वो तिब्बत में है, ये तिब्बत में है, और यहाँ वेजिटेशन जो है वो ना के बराबर पाया जाता है। इसका जो एक्सटेंसन है वो है 1000 किलोमीटर, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है टोटल, ठीक है। फिर विड्थ, अब उसका कुछ विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई कितना है 40 किलोमीटर। अब क्या है कि अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। इसको मैप पे देखते हैं, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे ये देखें तो ये जो है इसमें जो सारा जो मैंने दिखाया हुआ है ये सारा ट्रांस जो है हिमालय वो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर ट्रांस हिमालय को अगर डिवाइड करें तो इसको जो है, एक तो चाइना में इसका कुछ पार्ट होगा, चाइना बोले या तिब्बत बोले, ठीक है। तो चाइना वाला जो पार्ट होगा उसको कैलाश माउंटेन्स बोला जाता है। ये दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया कैलाश माउंटेन्स। अब इसमें ट्रांस हिमालय का जो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, तो इसको जो है मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। दूसरा हो गया लद्दाख, एंड थर्ड हो गया आपका जास्कर, जास्कर रेंजेस, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय को अगर चाइना में देखें तो कैलाश बोल सकते हैं, और ट्रांस हिमालय जब इंडिया में अगर देखते हैं तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख, और तीसरा हो गया जास्कर रेंजेस, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो है अब सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम। तो जैसे ये दिख रहा है ये काराकोरम, सबसे इधर नॉर्थ वाला पार्ट हो गया काराकोरम, इसके नीचे वाला जो हो गया लद्दाख रेंजेस, और ये वाला हो गया जास्कर रेंजेस। अब ये जो काराकोरम रेंजेस है ये पामीर नोट, ये है यहाँ पे पामीर नोट, और इसी से ये निकलती है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ जैसे पामीर नोट में ये हिंदू कुश जो पहाड़ी है वो भी मिल रहा है, ये कुनकुन पहाड़ी, जो जब हम वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ ट्रांस हिमालय पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से निकल रही है, और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है कहाँ पे है, आपके काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो पहला हो गया सियाचिन, दूसरा हो गया बियाफो, तीसरा बालतोड़ो, और फोर्थ हो गया हिस्पर, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम रेंजेस में है। और इंडिया का सबसे जो बिगेस्ट ग्लेशियर है यही है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये काफ़ी नाम आपने सुना होगा। तो ये हो गया हमारा काराकोरम रेंजेस, ठीक है। अब इसी काराकोरम रेंज में जो है इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो यहीं पे है, और ये जैसे कि ये पीओके में है, ठीक है। इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, क्योंकि पहला जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो इसको इंडिया का हाईएस्ट पीक नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो K2 जो है वो सबसे हाईएस्ट है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, और ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको कंचनजंगा भी देखने मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कंचनजंगा अगर अनडिस्प्यूटेड इंडिया का बात करें तो हो जाएगा कंचनजंगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक, लेकिन अगर अनडिस्प्यूटेड या वैसा कुछ मेंशन नहीं है तो K2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन, ये जो है पीओके में है, ठीक है। तो पीओके हमारा है ठीक है। तो ये याद रखना है कि इंडिया जो है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है K2, जो कि कहाँ पे है, काराकोरम रेंज में है। अब क्या है कि ये जो है ग्रेटर हिमालय जो हमने देखा उससे भी यंग है, और इसका फॉर्मेशन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। K2 के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे पिक हैं, जैसे कि K3, K4, K5, ठीक है। ये सारे जो हैं ये कहाँ पे है, ट्रांस हिमालय या फिर काराकोरम में रेंजेस में है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया क्लियर। आगे हमने देखा काराकोरम के बाद, जैसे काराकोरम इधर है, फिर उसके नीचे है लद्दाख। और एक पॉइंट इस पर याद रख सकते हैं कि राका पोस्ट जो है, जिसको विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी बोलते हैं, वो इसी लद्दाख रेंजेस में है, ठीक है। और तीसरा हो गया इसके नीचे है इधर जास्कर रेंजेस, जिसमें नंगा पर्वत यहीं पे लोकेटेड है। तो हमारा सारा क्लियर हो गया। क्या पढ़ा हमने? ट्रांस हिमालय के बारे में। तो इसमें तो और कुछ तो नहीं बच्चा। हाँ, एक चीज़ और मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इंदस रिवर जो है, इंदस रिवर जो है यहाँ से इधर से आती है, और ये हो गया काराकोरम रेंज, फिर ये हो गया काराकोरम के बाद हो गया जास्कर, ठीक है, सॉरी लद्दाख, और नीचे हो गया जास्कर।
तो इंडस रिवर जो है इसी दोनों के बीच में, मतलब कि ये जो काराकोरम और लद्दाख रेंजेस के बीच में फ़्लो करती है। और ये यहाँ पे एक बार कट करती है पहले लद्दाख रेंज को, और लद्दाख रेंज के ये ज़्यादा नज़दीक फ़्लो करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो हमारा क्लियर हो गया ट्रांस हिमालय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है वो है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय। तो दुनिया का जो बहुत सारे जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है इसी में पाए जाते हैं, और ये ऑलवेज स्नो कवर्ड रहता है, मतलब क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है तो ये स्नो से कवर रहता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा पीक है जो हम लोगों को जानना है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये हो गया हिमालय का वेस्ट छोर जो हो गया वो हो गया नंगा पर्वत, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। और इसका जो हिमालय का जो ईस्टर्न छोर जो है वो है नामचा बरवा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बीच में जो बहुत सारे जो पर्वतमालाएं हैं या पर्वत है तो उसके बारे में देखते हैं। तो नंगा पर्वत के बाद उत्तराखंड में दो ऊंचा ऊंचा पर्वत है, एक तो कामेत हो गया, एक हो गया नंदा। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो फिर है धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, चौगू, फिर माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ठीक है, और लास्ट में नामचा बरवा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारे जो है किसमें? ग्रेटर हिमालय में। उसके बाद यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का हाइट भी याद रखना है, 8848 मीटर, ठीक है। यह है माउंट एवरेस्ट का जो हाइट जो है वो ये है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को याद रखना है। तिब्बत में जो है इसको बोला जाता है चोमू लुग्मा, ठीक है, चोमू लुग्मा, चोमू लुग्मा। और नेपाल में इसको बोला जाता है सागर माथा, नेपाल में सागर माथा, ठीक है। तो ये हो गया माउंट एवरेस्ट। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है इसमें क्या है कि काफ़ी सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और उससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंगोत्री जिससे गंगा निकलती है, फिर सतोपंत ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये इसी ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रेटर हिमालय काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ पे सालों भर बर्फ़ जमा रहता है तो उससे पिघल पिघल के नदियाँ निकलती है। उसके बाद फिर एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, ये जो कामेत पर्वत जो दिख रहा है इसी के वेस्ट में बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारा जो है इसी के वेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। बहुत सारा पासेस भी है इन सब रेंजेस में, जैसे कि बुर्जिल पास हो गया, फिर नाथुला हो गया। ये पासेस के बारे में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये पासेस जो है इसी ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट मेंशन किया हुआ है। इसको अगर मैप में भी देख सकते हैं। अच्छा, मैप में नहीं बनाया। तो ये याद रखना है कि ये सारे जो पर्वत हैं ये ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं। और हाइट किसका? एक तो माउंट एवरेस्ट का याद रखना है, फिर कंचनजंगा जो है ये क्या है कि अगर अनडिस्प्यूटेड इंडिया का बात करें तो अनडिस्प्यूटेड इंडिया का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, लेकिन अगर डिस्प्यूटेड की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, क्योंकि वो POK में है और कुछ भी नहीं बोले तो K2 ही मारना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मिडिल हिमालय, ठीक है। जब नीचे बढ़ेंगे तो मिलेगा मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय जो है ये एकदम से यहाँ से इस छोर से स्टार्ट हो रहा है एकदम यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। और 2500 किलोमीटर टोटल लेंथ है। विड्थ जो है 80 से 100 किलोमीटर है। आगे है अब इसको ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय जो है ये कहीं इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे इसको क्या बोला जाता है। अच्छा, ये ग्रेटर हिमालय नहीं, ये हो गया, हाँ ये ग्रेटर हिमालय हो गया। नीचे वाला जो है वो हो गया मिडिल हिमालय। ये दिख रहा है, ये मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये हो गया सारा मिडिल हिमालय। अब मिडिल हिमालय का जो है जम्मू कश्मीर जो है ये पीर पंजल के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में। फिर आगे जब हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो इसको धौलाधर बोलेंगे। फिर आगे अगर देखें उत्तराखंड में तो यहाँ पे मसूरी है। फिर नाग तिब्बा जो है ये पर्वत है, काफ़ी फेमस है, जिसको अबॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ स्नैक्स के लिए काफ़ी फेमस है ये नाग तिब्बा पर्वत जो है, ये हो गया। फिर जब नेपाल में जब जाएंगे तो महाभारत लेक जो है नेपाल में, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है ये किसके बारे में जाना हमने? मिडिल हिमालय के बारे में। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। मिडिल हिमालय में पीर पंजल रेंजेस है, फिर धौलाधर रेंज भी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में मसूरी है, नाग तिब्बा है। नेपाल में ये महाभारत लेक है, ठीक है, ये हो गया।
फिर मिडिल हिमालय में बहुत सारे वैली के बारे में हम लोगों को जानना है, जैसे कश्मीर वैली काफ़ी फेमस है, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, काठमांडू का वैली, ये सारे जो हैं ये मिडिल हिमालय में ही है। तो ये याद रखना है। तो बहुत सारे जो वैलीज़ हैं वो कहाँ पे है, आप मिडिल हिमालय में, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, काठमांडू वैली, ये हो गया। अब है ग्रासलैंड्स। अब जैसे कि जो कश्मीर में जो ग्रासलैंड है उसमें मर्ग, वो उसको मर्ग बोला जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में जो है उसको बुग्याल या फिर प्यार बोला जाता है, ग्रासलैंड्स। तो जैसे ये हो गया। अब ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सा शहर जो है इस सॉरी मिडिल हिमालय में सिचुएटेड है, मसूरी है, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, दार्जिलिंग, मनाली, ये सारे जो हैं ये मिडिल हिमालय में ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय में शिवालिक हिमालय को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कहाँ पे किसको कहाँ क्या बोला जाता है। जैसे जम्मू में तो उसको जम्मू हिल्स ही बोला जाता है। शिवालिक हिमालय मतलब क्या, जैसे सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे शिवालिक हिमालय। तो जम्मू में जम्मू हिल्स बोलेंगे, उत्तराखंड में दुधवा रेंज बोलेंगे, नेपाल में चूड़िया घाट बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल में क्या बोला जाता है शिवालिक को, चूड़िया घाट। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे पर्वत श्रृंखला है, जैसे दाफला, मीरी, अलग अलग जगह में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अबोर, मिसमी हिल्स, ठीक है। ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो हिमालय जब फॉर्म हुआ उसके बाद ये फॉर्म हुआ, तो इसको नवीन हिमालय भी बोला जाता है। अब एक वर्ड और आता है इसमें कि दून्स किसको बोलते हैं। तो दून्स बोला जाता है कि जो मिडिल हिमालय जो हमने जाना और शिवालिक, इसके बीच में जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं उसको बोला जाता है दून्स। जैसे देहरादून, ये देहरादून जो है मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको दून बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, अब है एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जो इसके जो वेस्ट में जो पाया जाता है उसको वैली बोलते हैं, और इधर ईस्ट में जो बोलेंगे उसको द्वार बोलेंगे, ठीक है। जैसे हरिद्वार बोलते हैं ना, तो वो ईस्ट में। तो ये क्लियर हो गया। अब ये हो गया, ये दिख रहा है, ये शिवालिक हिमालय को एक तरह से दिखाया गया है। जैसे ये समझ में आ रहा है, ये इधर नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला, मिसमी, अबोर, ये सारे जो हैं क्या है, शिवालिक हिमालय का पार्ट है। अब ये जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाके ये बैंड हो गया, ये ऐसे दिख रहा है। फिर ये जो अंडमान निकोबार जो है वो इसी हिमालय का ही पार्ट है, मतलब वो सबमर्ज हो गया एक तरह से पानी में, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और भी है। अब जैसे हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, तो इसके बीच में जो कुछ जोन होते हैं तो उसको कुछ नाम दे दिया गया है। जैसे ट्रांस और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हिंज जोन बोलते हैं या सच्चर जोन बोलते हैं। फिर ग्रेटर और मिडिल के बीच में जो होता है वो मैन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। फिर मिडिल और शिवालिक के बीच मैन सीमांत दर्रा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हमने पढ़ लिया सारा हिमालय का डिवीज़न। अब ये तो हो गया कि हमने इसको ऐसे पढ़ा। अब एक इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न भी कर सकते हैं, मतलब जैसे ऐसे ऐसे करके बढ़ा, तो ये सारा पढ़ लिया। अब इसको लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करें, मतलब बीच में ऐसे 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 करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। तो इसको डिवाइड करने का एक तरीका है कि यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं तो उन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसके आधार पर डिवाइड कर दिया गया। जैसे इंदस रिवर जैसे यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये सतलज रिवर, जब हमने रिवर के बारे में पढ़ा था तो ये देखा था। तो इसका जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। इसका विड्थ जो है लगभग 56 किलोमीटर है। ये हो गया पंजाब हिमालय, किसके बीच में, इंदस रिवर और सतलज रिवर के बीच में। उसी तरह यहाँ पे काली रिवर बहती है, तो सतलज और काली के बीच का जो क्षेत्र है वो होगा कुमायूं हिमालय। फिर काली और तिस्ता रिवर, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। फिर तिस्ता और दिहांग के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय। तो इंदस पहला हो गया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फोर्थ असम हिमालय, ठीक है। अब ये जो कुमायूं हिमालय है इसको दो भाग में बांटा गया। जैसे ये कुमायूं हिमालय, जैसे अगर ये है, ठीक है, तो कुमायूं हिमालय किसके बीच हो गया, सतलज और काली के बीच में। जैसे ये सतलज रिवर है और ये है काली, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे गढ़वाल हिमालय। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बोलेंगे कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो इसको भी ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अब लास्ट हमारा बच्चा पूर्वांचल। तो ये दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं इसको बोलेंगे पूर्वांचल। तो क्या होता है कि जब हिमालय जो है यहाँ पे दिहांग जॉर्ज, ये हमने जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो वहाँ देखा था दिहांग जॉर्ज के बारे में। तो यहाँ के बाद ये जो रिवर है एकदम शार्प टर्न ले लेती है,
उसी को बोलते हैं पूर्वांचल। ये सारा जो पार्ट हो गया ये हो गया पूर्वांचल हिमालय का भाग, ठीक है। और यहाँ पे इधर म्यांमार है, तो म्यांमार में अराकाम योमा जो है पहाड़ इसी पूर्वांचल का ही भाग है, ठीक है। अब पूर्वांचल हिमालय का अगर हाईएस्ट पीक कोई पूछेगा तो बोलेंगे सारामती। सारामती जो है वो नागा हिल्स, यहाँ पे नागा हिल्स है, ये दिख रहा है ये नागा हिल्स, तो नागा हिल्स में सारामती जो है इसका हाईएस्ट पीक है और ये काफ़ी हैवी रेनफॉल वाला इलाका है। तो ये हो गया क्लियर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसको बोलते हैं दार्जिलिंग रेंजेस, ठीक है। तो दार्जिलिंग रेंजेस जो है ये क्या है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में है, ठीक है। और तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता नदी यहाँ से बहती है, ये क्या करती है, इसको दो भाग में बांट देती है। इसका जो इधर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे टाइगर रेंज, और इधर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे कालिम्पोंग रेंज। इसको यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे तीस्ता रिवर है ये फ्लो कर रही है, तो इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको टाइगर रेंज बोलेंगे, इसका ईस्ट वाला जो पार्ट है उसको कालिम्पोंग रेंज बोलेंगे। तो ये हो गया क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ से बढ़े तो यहाँ पे हमने शुरू में ही देखा था कि कौन कौन सा मिसमी पहाड़ी और जो भी पहाड़ी था वो हमने यहाँ पे देखा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है पटकई बूम हिल्स, ये दिख रहा है। अब पटकई बूम क्या है कि आंध्र प्रदेश, ये हो गया सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के बॉर्डर पे है। कौन सा, पटकई बम हिल्स। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे है नागा हिल्स, नागा हिल्स है नागालैंड में, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कोहिमा, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी कोहिमा जो है इसी कोहिमा रेंज में है। फिर आगे और जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बरेल हिल्स, ये बरेल हिल्स दिख रहा है। उसके बाद फिर ये कोहिमा जो है नागा हिल्स का ही सदर्न एक्सटेंशन है। फिर ये बरेल हिल्स में काफ़ी सारे नेशनल पार्क है, जैसे डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बरेल हिल्स में ही है, ठीक है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं मणिपुर हिल्स है, तो और यहाँ पे है लेमताल हिल्स, और इसी के बीच में है लोकटक लेक, मणिपुर का काफ़ी फेमस लेक है, ठीक है। तो ये लोकटक लेक जो है इसी दोनों के बीच में, किसके, मणिपुर हिल्स और लेमताल हिल्स के बीच में। जब आगे मिज़ोरम में बढ़ेंगे तो मिज़ोरम में यहाँ पे है मिज़ो हिल्स, जिसको लुसाई हिल्स बोलते हैं, और यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स काफ़ी फेमस है। फांगपुई नेशनल पार्क ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और एक चीज़ नोट करने लायक है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी हिल्स के थ्रू पास करती है, ठीक है। ये हो गया। फिर त्रिपुरा में जो है जाम्पुई रेंज है। तो ये हो गया सारा बात किसका, पूर्वांचल रेंजेस का। इसमें और कुछ तो नहीं छूट रहा है। हाँ, इसमें अब क्या है कि चूँकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्वत के बारे में जान रहे हैं, तो यहाँ एक दो चीज़ और भी देख लेते हैं। ये जैसे ये सारा रेंज अब जो पढ़ाएंगे ये पूर्वांचल रेंज का पार्ट नहीं है, ये कार्बी मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। मतलब जो दक्कन का पठार हमने पढ़ा था तो उसमें शायद मैंने बताया था, या फिर शायद पढ़ा है या नहीं, लेकिन उसका पार्ट है, ठीक है। तो कार्बी मेघालय प्लेट्यू में असम में देखेंगे तो मिक्की रेंजेस है। असम का मिक्की रेंजेस जो है ये भी क्या है, हिल ही है, लेकिन ये पूर्वांचल रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर असम में एक है लेंगमा हिल्स, ये भी याद रखना है, लेंगमा हिल्स कहाँ पे है, असम में। फिर आगे जब मेघालय में देखेंगे, मेघालय मतलब यहाँ पे हो गया, ये हो गया मेघालय, ठीक है। तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया काफ़ी फेमस है। तो गारो खासी जयंतिया सबसे पहला जो है इधर जो है यह है गारो, फिर इसके बाद है खासी, फिर इसके बाद जो है वो है जयंतिया। तो गारो का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है नोकरेक नेशनल पार्क भी है, तो इसका हाईएस्ट पीक का नाम है नोकरेक। फिर खासी, मेघालय का जो राजधानी है शिलोंग इसी खासी हिल्स में लोकेटेड है, और ये काफ़ी हाई रेनफॉल के लिए फेमस है, हाई रेनफॉल। इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, किसको, खासी को। और तीसरा हो गया जयंतिया, जहाँ से कोपली रिवर जिसके थ्रू होकर बहती है। तो ये हमने पढ़ा माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय। तो बस इतना ही, थैंक यू।